और उनमें वक्रता में, कठोरता में क्या हो जाता है, दोष हो जाता है। और दोनों के चिन्ह, आदिनाथ स्वामी का चिन्ह दर्शाता है कि आपके शिष्य सरल थे, महावीर स्वामी का चिन्ह दर्शाता है आपके शिष्य वक्र स्वभावी हैं। महावीर स्वामी का चिन्ह शेर, उसको देख के ही डर लगता है, नाम सुन के ही डर लगता है। और आदिनाथ स्वामी का चिन्ह बैल था, भद्र प्रगति का उन्होंने दर्शा दिया। क्यों? वहां भोग भूमि का समापन था, कर्म भूमि का प्रारंभ था, सरलता से आए थे, उनमें क्या थी, सरलता थी। और यहाँ कर्म भूमि का अंत है ना, कर्म भूमि अंत की ओर जा रही है और कर्म भूमि चढ़ाव पर है, पंचम काल का प्रभाव है, जिससे उनमें क्या है, दोष है, वक्रता है, कठोरता है, सहजता से पिघलते नहीं है, शास्त्रता से पिघल, स्वयं के प्रति भी इतने कठोर रहते, इतने कठोर रहते, इतने कठोर रहते, कठोरता से साधना करते हैं, पूर्वापर का विचार नहीं करते। इसीलिए उनको पांचों प्रकार के चारित्र्य का व्याख्यान किया कि तुम पांचों प्रकार के चारित्र्य का क्या करो, पालन करो। और प्रतिक्रमण आदिनाथ स्वामी और महावीर स्वामी के शिष्यों का प्रतिक्रमण सहित धर्म था और बाकी 22 तीर्थंकरों के शिष्यों का प्रतिक्रमण से रहित धर्म था। जितना दोष लगता था उतना ही क्या करते थे वो, प्रतिक्रमण। जैसे मान लो पहले अगर हाथ में यदि तकलीफ है तो किसका इलाज होता था, हाथ में दर्द है तो हाथ का इलाज होता था। और आज तो यदि कहीं तकलीफ है तो MRI, क्या MRI है ना, सिटी स्कैन, सिर से बाल से लेकर के पूरा क्या कराओ, हम सिटी स्कैन वाले हैं। क्या है, क्या है बोलो। और आदिनाथ भगवान के जो शिष्य थे वो आला वाले थे, अजितनाथ से लेके पारसनाथ स्वामी तक के शिष्य आला वाले थे। क्या थे, आला। आला तो डॉक्टर वो कान में लगाए रहता है, एक गुट्टा रहता है वो इधर लगाता है, इधर लगाता, कहाँ दर्द हो रहा है चेक किया उसने, है ना, जहां दर्द हो रहा है बस उतने का इलाज कराओ, पूरा नहीं कराने का। और आज तो कोई अस्पताल में पहुंच जाए ना तो उसकी हड्डी सब चेक कर लेते, ये भी, इधर भी उधर भी, है ना, MRI है ना, सिटी स्कैन। तो हम कौन से हैं, हम सिटी स्कैन वाले। तुमने दोष किस में लगा, अहिंसा व्रत में कि सत्य व्रत में? नहीं, कुछ नहीं, पूरा प्रतिक्रमण पढ़ो, सिटी स्कैन प्रतिक्रमण बोलो, सिटी स्कैन प्रतिक्रमण। अहिंसा व्रत में दोष लगा नहीं, है ना, सब प्रतिक्रमण करो, चारों दंडक सहित पूरा प्रतिक्रमण पढ़ना दोनों टाइम। हमने तो कुछ किया ही नहीं, यही तो दोष किया, पूरा का पूरा सिटी स्कैन कराते हैं, है ना, पूरा बिल्कुल करो। उसके बाद इस चीज की दवाई है, पता चल जाएगा कहां क्या है। तो बस ऐसे ही तुमको पूरा प्रतिक्रमण करना क्या है, नियामक है। बस दंडक सहित, है ना, पूरा प्रतिक्रमण, दोष लगे या ना लगे पर प्रतिक्रमण करना, क्योंकि चंचल चित्त हैं। क्या है, चंचल चित्त है। एक पर मन नहीं लगेगा तो दूसरे पर, दूसरे पर नहीं तो तीसरे पर, तीसरे पर नहीं तो चौथे पर, चार में से कहीं ना कहीं तो मन लगेगा। तो कैसे दिया, अंध घोटक न्याय से सिद्ध किया। किससे, अंध घोटक न्याय से सिद्ध किया गया है कुंद स्वामी ने, कि जैसे एक व्यक्ति का घोड़ा जो था वो अंधा हो गया, तो दवाई लेने वैद्य जी के पास में गया। तो वैद्य जी डॉक्टर साहब कहीं गए थे, बेटा था, बोले मुझे नहीं मालूम कि इसका क्या उपचार होगा, इसका क्या उपचार होगा। तो मालूम उसमें क्या उपचार होगा, तो उसने कहा क्या करें, तो उसने कहा दवाई करना जरूरी। जितनी दवाइयां आंख की थी वो आंख में क्या करता गया, डालता गया, और एक दवाई से उसकी आंख क्या हो गई, खुल गई। तब से क्या बन गया, अन्य घोटक ने। इसी प्रकार से हे श्रमण, हे महामुनि, तुम्हारे कौन से व्रत में दोष लगा, अहिंसा, सत्य, अचोर, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ईर्ष्या, भाषा, ईष्णा, आदर निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापन समिति, पंच इंद्रिय, 7 से 6 आवश्यक, किसमें दोष लगा, तुम पूरा प्रतिक्रमण करते जाओ, पूरा प्रतिक्रमण तुम करते जाओ। और जिसमें दोष लगा होगा उस प्रतिक्रमण से तुम्हारा दोष क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसलिए जो जो हमने किया है अतिक्रमण, बोलो, जो जो हमने किया है अतिक्रमण उसका हम करते हैं। अच्छे से बोलो ना,
हाथ उठाओ, ठंडी आ रही जम जाओगे, इसलिए चलाते रहो। हाँ बोलो, जो जो हमने किया है, हाँ जोर से बोलो, जो जो हमने किया है अतिक्रमण उसका मैं कर रहा हूं। पतिक्रमण नहीं। कौन बोला पतिक्रमण? पति पर तो रोज क्रमण होता है, पतिक्रमण नहीं। हाँ प्रतिक्रमण। अब प्रतिक्रमण रोज प्रतिक्रमण शाम सवेरे प्रतिक्रमण संपन्न होता है। अब कई श्रावक हैं, कई श्रावक जो है उस श्रावक भी कहते हैं हमको प्रतिक्रमण करना है। काय का प्रतिक्रमण करना? आपको काय का प्रतिक्रमण करना? आपके लिए प्रतिक्रमण वो करते हैं जिनके व्रत होते हैं। क्या होते हैं? जिनका क्या होते हैं? एक श्रावक है, बोले महाराज जी प्रतिक्रमण कितने बजे करोगे? मैंने कहा 6:30 बजे से होता है, 7:30 बजे तक प्रतिक्रमण चलता है, भक्तंबर का पाठ होता है, ये चलता है। बोले हम सम्मिलित हो सकते प्रतिक्रमण में? मैंने कहा हाँ आ जाना आप। वो आकर के प्रतिक्रमण में बैठ गए, 7 बजे तक प्रतिक्रमण में बैठे रहे और बैठे रहे। फिर चला गया। मैं सवेरे आया, मैंने पूछा भैया शाम को जल्दी क्यों जाए, क्या काम था आपके लिए? बोले प्रतिक्रमण हो गया, फिर चला गया। मैंने क्या कर रहे थे? बोले भोजन करने गया था। कहां गए थे? कहां गए थे? भोजन करने गए। मैंने कहा कैसे जीव हो तुम, कैसे जीव हो तुम, कहां चले गए? प्रतिक्रमण करने के बाद खाना भोजन करने गए। प्रतिक्रमण किसके लिए? समझो ये प्रतिक्रमण बहुत बड़ी व्यवस्था है। बोलो प्रतिक्रमण, ये प्रतिक्रमण बहुत बड़ी व्यवस्था है। और ये श्वेतांबरों में भी ये चलता है। सारे श्रावक वहां पर प्रतिक्रमण के लिए बैठते। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम शब्द का उच्चारण करते। लेकिन प्रतिक्रमण किसके लिए? बोलो प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण किसके लिए? प्रतिक्रमण उसके लिए है, प्रतिक्रमण उसके लिए जिसके व्रत है। जिसका कोई व्रत ही नहीं है, जिसके कोई संयम नहीं है, वो क्या करे प्रतिक्रमण? उसके लिए प्रतिक्रमण का विधान नहीं है। तो फिर वो क्या करे? तो सामान्य श्रावक है जो, उसके लिए आलोचना पाठ का विधान है। किसका विधान है? श्रावक के लिए आलोचना पाठ का विधान है। और आलोचना पाठ पढ़ करके वो अपनी दिन भर के कृत पापों की वो आलोचना करे। जो गृहस्थ संबंधी है, जिसके कोई व्रत नहीं है, उसके लिए आलोचना पाठ। कौन सा पाठ? बस आपकी दिन भर की आलोचना। क्या है? दिन भर की आलोचना। और मुझे आपके फेस को देख करके ऐसा लग रहा है कई लोगों ने सालों से पाठ नहीं पढ़ा, क्योंकि महाराज जी आते हैं तो धर्म आता है। बोलो महाराज जी आते हैं तो धर्म आता है, और महाराज जी जाते हैं तो धर्म चला जाता है। जैसे ही महाराज जी जाएंगे, अब थोड़ा सा फ्री हुए हैं। बोलो अब थोड़ा सा इधर देखो हमारे, मैं सब समझ रहा हूं, तुम लोगों की भाषा सब समझता हूं मैं। अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान नहीं है, पर शुद्ध मति श्रुत ज्ञान का क्षयोपम भी क्या नहीं है, कम नहीं है। महाराज जी गए, अब थोड़ा सा, अब है ना, अब थोड़ा सा बहुत 6 महीने अब रिलैक्स मिला है। बहुत बिजी थे, बहुत बिजी थे, बहुत बिजी थे। कौन सा तुमने पार उठा के अपने सिर पर रख लिया था? गिने चुने 30 मिनट का तो समय देते हो। बिल्कुल तब आते जब बिल्कुल दूल्हा घोड़े पर चढ़ जाता है। बारात नहीं निकली अभी तक, बारात नहीं निकली अभी तक। और यदि दूल्हा नहीं होना घोड़े पर, है ना, यहां खाली होना, अभी 2 मिनट में आता हूं, अभी महाराज जी आएंगे 2 मिनट में आता हूं, 2 मिनट, एक भी नहीं टिकेगा। अभी इतनी लेट प्रवचन हुआ, बहुत देर तक महाराज जी प्रवचन। अभी यहां घटना घट गई एक दिन, आपको मालूम, कुछ भी मालूम नहीं होता, घटना घट गई। एक बहन जी 10:28 पर प्रवचन में आई। कितने? बोलो ना। एक बहन जी, वो बहन जी बैठी है, एक बहन जी 10:00 और सब बहन जी देख रही कौन हो सकती, कौन हो सकती। अब कौन है क्या मालूम, किसी का नाम तो लिया नहीं है। तो एक बहन जी 10:28 पर प्रवचन में है। कितने पर? और 10:32 पर हमने प्रवचन खत्म कर दिया। उन्हें 2 शब्द ही सुन पाए। लोग आते हैं और चले जाते। जैसे ही बैठे हो, बैठे ही पाए, डिब्बी रख पाई और जावाणी के ज्ञान से शुरू हो गया। तो बैठे और उठे, और जैसे ही अंदर हम पहुंचे, उन्होंने आने के चढ़ा, बोले महाराज जी प्रवचन बहुत कम दिया।
क्या प्रवचन? बोलो प्रवचन बहुत, 4 ही मिनट प्रवचन दिया। तो ये बताओ प्रवचन कम दिया कि तुम देर से आए? इतनी छोटी सी जिंदगी, बोलो बस कोई 70 साल में खत्म, बस इतनी छोटी सी जिंदगी। अरे जिंदगी तो पूरी बड़ी थी, तुमने देर से जीना नहीं समझे? अभी नहीं समझे? हाँ समझ में आ गया, मैं बता रहा आपके लिए बिल्कुल। मैं तो सब खुल्लम खुल्ला कर देता हूं, कोई वैसे मैं खुल्ला ही हूं, है ना। तो जो पहली पुड़ी बनती ना, उसको उठा के झाड़ से डाल दे, टोकनी में डाल देती, और डाले वो आधी पुड़ी का मुड़ गई, और उसके ऊपर एक और पुड़ी गिर गई, उसके ऊपर एक और पुड़ी गिर गई, उस लास्ट में बची तो क्या वो मुड़ जाती, वो ऐसी 3-4 पुड़ियां होती हैं। अब वो गए लास्ट में, वो कोई नहीं खाता है, जो सबसे लास्ट में पहुंचता उसको, तो वो क्या बोलता है, अरे मजा आ गया इस पुड़ी में। करम का कल्ला के मजा इसलिए कहना कि धुल गई सब, के इनको लास्ट की पुड़ी मिली, लेकिन क्या मत टेस्टी थी, हल्ला करो विचार करो, मजा आ गया। तो भैया ऐसे ही होता है, 4 मिनट प्रवचन सुनने को मिले, है ना, 30 मिनट तैयार होने में लगी, 15 मिनट यहां से यहां तक आने में लगे, कितना हो गया? 45 मिनट, 10 मिनट सीढ़ियां चढ़ने में लगे, कितना हो गया? 55 मिनट, है ना, 1 मिनट यहां बैठने उठने में लगा, 56 मिनट, और 4 मिनट के क्या मिले? प्रवचन। और सास से पूछा बहू कहाँ गई? महाराज जी के प्रवचन सुनने गई है, आती होगी, बहुत देर की गई है, बहुत देर गई अभी तक, है ना, गए प्रवचन सुनने के। तो सासू ने कहा सुना है प्रवचन? अरे मम्मी बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, इतना मजा आया, इतना मजा आया, इतना। क्या कहा महाराज ने? अरे अतरो अतरो बोले, अतरो अतरो बोले, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अरे कहा क्या है? अरे बहुत मजा आया, बता ही नहीं सकते आपको। क्यों? सुनने को 4 ही मिनट मिला सुनने को 4 ही मिनट मिला। बहुत से ऐसे हैं, बहुत धर्मात्मा है, वो 10:28 पर आते हैं, है ना, कोई 30 मिनट पर भी आता है, और सोच लेते जिनवाणी स्तुति का समय हो गया है, चलो घर में कोई काम नहीं रहता। बोलो जीवन भाई, कोई काम नहीं रहता है, सोफा सेट पर बैठे रहते हैं, तब तक पेपर ही देख लो, फिर टाइम से चलेंगे, कौन बैठे 2 घंटे तक। भैया ध्यान रख के चलना कि श्रावक के लिए आलोचना पाठ है, और साधुओं के लिए पूरा क्या होता है? प्रतीकमण होता है। तो अपनी ऐसी भावना रखना, ऐसी भावना रखना कि हम भी उस अवस्था 13 प्रकार का चारित्र, चारित्रोपैतम त्रिदम पूर्वम निर्दिष्टम परे राचारम परमेष्णो जिनपते वीरम नमामो वयम, ऐसे महावीर स्वामी तीर्थंकर के लिए मैं नमस्कार करता हूं, जिसने हम सभी के लिए चारित्र का विधान किया है। आदिनाथ स्वामी ने चारित्र का विधान किया है, महावीर स्वामी ने चारित्र का विधान किया है। उस चारित्र की हम पालना करें और ऐसी भावना रखें चारित्र धर्मों को सुनकर के कि भगवान हमारे अंदर भी ऐसी शक्ति का संचार हो, हमारे अंदर भी ऐसी संचार हो कि हम इस भाव में ही संयम धारण कर सकें। बोलो हम इस भाव में संयम धारण कर सके। यदि पॉसिबल ना हो सका, बोलो यदि इस भाव में पॉसिबल ना हो सका तो अनंतर भाव में हम संयम धारण, यदि उस भाव में भी पॉसिबल ना हो सका तो अनंतर भाव में, लेकिन भगवान मुझे ऐसी शक्ति देना जिससे मैं रत्नात्रय धर्म का, बोलो मुझे ऐसी रत्नात्रयों का पालन हो, अंत में समाधि। शिव राम प्रार्थना है जीवन सफल बनाओ। और कोई बात नहीं, इस बात को भी ध्यान रखना, इस बात को मुनि बनने के चक्कर में ग्रस्त धर्म को मत बिगाड़ना। आकुलता सागर, क्या बोलो? आकुलता सागर, अरे मैं मुनि नहीं बन पाया, मुनि नहीं बन पाया, मुनि नहीं बन पाया, मुनि नहीं बन पाया, मुनि 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 मुनि, उसने पत्नी की आज तक नहीं सुनी, मुनि नहीं बन। अब तुम कहीं यदि तुम ग्रस्त धर्म में प्रवेश, या तो मैरिज लाइफ में एंट्री नहीं करना, क्या मैरिज लाइफ में एंट्री ही नहीं करना, और यदि एंट्री करेंगे तो फिर संभल करके चलना। गृहस्थी में ऐसे रहना, हर समय चलो कि सामने तेल पड़ा फिसलने वाला हूं मैं, हर समय एक एक कदम देख के फिसलने वाला हूं मैं, सावधान होके चलो, कांच के टुकड़े पड़े हुए चुभने वाले हैं, बिल्कुल संभल करके चलो। एंट्री कर गए तो फिर मगज में थोड़ी सी, अरे मेरे को तो महाराज बनना था, ये मम्मी पापा ने शादी करा दी, तो बरमाला किसने डाली? मैं हमेशा ही बोलता, बरमाला किसने डाली? पसंद किसने की? मौसी ने, ढोल मौसी के ऊपर, जबरदस्ती मौसी से दुश्मनी मोल ले ली,
तो भैया प्रवेश कर गए, अच्छे से अब उस ग्रस्त धर्म का क्या करो, निर्वाह करो, पालन करो उसका, है ना। भली प्लेन पर चलो पर दृष्टि प्लेन पर रखो। क्या? प्लेन पर, बोलो, प्लेन पर चलो पर दृष्टि अंतिम लक्ष्य, बोलो, अंतिम लक्ष्य यही है, इसी को प्राप्त करना है। तो आकुलता व्याकुलता नहीं करना। इसलिए मैंने तो अपना पहले ही से सोच लिया था, पहले ही से सोच लिया था, सपने में भी कभी विचार नहीं किया कि संसार बसाऊंगा। बस एक ही नियम लिया था, हाथों में मेहंदी नहीं रचाऊंगा। हाथों में, बोलो बोलो, हाथों में। इसका मतलब होता है कि मैं शादी नहीं रचाऊंगा। दूसरा नियम लिया, किसी भी पत्नी, किसी भी लड़की के गले में मैं माला नहीं डालूंगा। मैंने यही नियम लिया, किसी लड़की हाथों में मेहंदी नहीं रचाऊंगा। बोलो, हाथों में मेहंदी नहीं रचाऊंगा। और किसी की गले में बरमाला नहीं डालूंगा। और नियम लिया, सफारी सूट पहन करके घोड़े पर नहीं बैठूंगा। बोलो सर, अब एक खुरापाती सोच रहा, इतनी छोटी अवस्था में इतनी अक्कल आ गई थी आपको? आपको लग नहीं रहा हाव भाव को देख के कि महाराज जी सुबह, है ना, बिल्कुल शुरू से ही बिल्कुल इंटेलिजेंट होंगे? हाँ, कुछ ना कुछ तो बोलो भैया। ये तुम सोचते रहो, मेरी बिगड़ी जिंदगी की इतनी सी कहानी है। बोलो, बस 4 लाइनें अब सुना दें। अब आ गई तो फिर सुना देने दो। अब आ गया तो आइटम आप परोस दिया तो खा ही लो। अब वैसे इच्छा तो नहीं थी, बोलो, वैसे इच्छा तो नहीं थी, लेकिन अब किसी ने परोस दिया तो फिर जगह कहां से बनी फिर? हाँ, मेरी बिगड़ी जिंदगी की इतनी सी कहानी है। बोलो, हाथ उठाओ। किसी को डिस्काउंट नहीं, 4 लाइनें, आनंद आ जाए, बिल्कुल उपसंहार प्रवचन का इन 4 लाइनों में। हाँ बोलो, मेरी बिगड़ी जिंदगी की इतनी सी कहानी है। बोलो, मेरी बिगड़ी जिंदगी की इतनी सी कहानी है। कुछ तो मैं बचपन से बिगड़ा था, कुछ तो मैं बचपन से बिगड़ा था, और कुछ रतलाम वालों की मेहरबानी है। देखो कैसा मुंह उतर गया। मेरी बिगड़ी जिंदगी की इतनी सी कहानी, बोलो ना, मेरी बिगड़ी जिंदगी की इतनी सी कहानी है। कुछ तो मैं बचपन से बिगड़ा था, कुछ आप लोगों की मेहरबानी है। मेरी सुधरी जिंदगी की इतनी सी कहानी है। बोलो, मेरी, मजा तो अब आएगा। मेरी सुधरी जिंदगी की, पहली वाले लाइनें बोलो, मेरी बिगड़ी जिंदगी की इतनी सी कहानी। इधर देखो, इधर, मेरी बिगड़ी जिंदगी की इतनी सी कहानी, मैं कुछ तो बचपन से बिगड़ा था, कुछ आप लोगों की मेहरबानी है, और मेरी सुधरी जिंदगी की इतनी सी कहानी है। बोलो, मेरी सुधरी जिंदगी की इतनी सी कहानी है। कुछ तो मैं बचपन से सुधरा था, कुछ तो मैं बचपन से सुधरा था, बाकी आचार्य गुरुवर विराग सागर जी की पूरी मेहरबानी है। तो इसलिए प्रतीकमण धर्म की व्यवस्था जानना। ऐसे उस महावीर स्वामी को नमस्कार करता जिन्होंने चारित्र धर्म की व्यवस्था बताई। जय बोलो शांतिनाथ परम पूज्य आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महामुनिराज की।